दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मुद्दे की बात में हम फिर ईवीएम मशीन यानी वोटिंग मशीन पर चर्चा करेंगे और उसका कारण ये है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के चुनावों पर एग्जिट पोल आए थे और वो भी एग्जिट पोल गोदी मीडिया के थे जो आमतौर पर सरकार समर्थक है, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एग्जिट पोलों को धता बताते हुए पूरे देश के पत्रकारों के अनुमानों को या नेताओं को या बुद्धिजीवियों के अनुमान को धता बताते हुए भाजपा के पक्ष में भयंकर परिणाम आए। 2/3 उनको 2/3 सीटों से वो लगभग सत्ता में लौटे, जबकि 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी थी। कोई नहीं कह रहा था कि कम से कम भाजपा मध्य प्रदेश में जीत रही है। सभी का अनुमान ये था कि मध्य प्रदेश में भाजपा की हालत बहुत पतली है। हालांकि भाजपा ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी जीते, लेकिन चौंकाने वाला जो परिणाम रहा वो मध्य प्रदेश का रहा और वहाँ के जो परिणाम आए उससे पूरा देश चौंका। पूरे राजनीतिक दल के, यहाँ तक कि भाजपा नेताओं को भी ये उम्मीद नहीं थी कि मध्य प्रदेश में भाजपा जीत सकती है। ऑफ द रिकॉर्ड तो सरेआम कह रहे थे भाजपा नेता कि हाँ, हम मध्य प्रदेश हार रहे हैं। तो इस मुद्दे पर फिर से देश की राजनीति गर्मा गई है। हालांकि हर चुनाव के चुनाव परिणामों के बाद इस तरीके की बातें होती रहती हैं और भाजपा भी ऐसी बातें या ऐसे आरोप लगाती रहती है। 2009 के चुनावों में भाजपा के पीएम कैंडिडेट अडवाणी जी ने भी 2009 में हारने के बाद और कांग्रेस के जीतने के बाद ये आरोप लगाया था कि जो ईवीएम में गड़बड़ी से कांग्रेस जीती है, वरना हम हर हाल में चुनाव जीत रहे थे और मैं प्रधानमंत्री बनने वाला था। तो दोस्तों, ये आवाज़ें ईवीएम के खिलाफ दोनों तरफ से आती रही। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईवीएम के इस कलंक को कैसे मिटाया जाए। देश की जनता और देश के सभी राजनीतिक दलों की जो शंकाएं हैं ईवीएम पर, उनको कैसे दूर किया जाए। और जो सवाल ईवीएम पर उठ रहे हैं किसी हद तक जायज़ से भी लगते हैं। कई लोग कहते हैं कि वैसे तो बहुत आसान नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक युग में आज जितना विज्ञान आगे जा चुका है, उसमें ब्लूटूथ के द्वारा या किसी भी सिस्टम के द्वारा संभवतया चुनावों में गड़बड़ी हो सकती है। हालांकि इसके स्पष्ट प्रमाण लगभग कहीं दिखाई नहीं दिए, लेकिन साथ ही ये भी सत्य है कि यूरोप, अमेरिका के देशों ने, जिन्होंने ईवीएम से चुनाव लड़ने शुरू किए थे, या तो उन्होंने कई संदिग्ध कारणों के चलते इस पर अविश्वास व्यक्त किया और उन्होंने ईवीएम का प्रचलन चुनावों में बंद कर दिया, या बहुत सारे अमेरिका, यूरोप के देशों ने ईवीएम को संदिग्ध कारणों के चलते अपनाया ही नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने तो ईवीएम से देश में चुनाव कराने पर प्रतिबंध ही लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि चुनावों में वोट सिर्फ बैलेट पेपर से ही जायज़ है,
मशीन से कराए गए वोटों को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, उन पर संदिग्धता बनी रहेगी, उन पर शक शुबा बना रहेगा। इसलिए जर्मनी में वो ईवीएम को अलाउ नहीं करेंगे और बैलेट पेपर से ही चुनाव होंगे। तो हम इस तरीके की चर्चाओं पर जाएं तो इस पर सवाल उठते हैं कि जब इतने देशों में और विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी देशों ने ईवीएम पर भरोसा नहीं किया है, तो हम ही इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं और इस पर लग रहे आरोपों को अंतिम तौर पर क्यों नहीं समाप्त कर लिया जाता है। दोस्तों, कई लोगों का मानना है, बुद्धिजीवियों का भी मानना है, वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि ईवीएम के इस कलंक का मिटाना बहुत ज़रूरी है। और कई लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूं, कि अंतिम संविधान जरूरी है। और मेरा ये मानना है कि ईवीएम के कलंक का समाधान हो सकता है। आप भी चौंकेंगे कि जो आज तक समाधान नहीं निकला, तो मैं ये दावा कैसे कर रहा हूं कि ईवीएम पर उंगलियां हमेशा के लिए उठनी बंद हो जाएं। तो इसका समाधान आखिर क्या है? दोस्तों, मेरा ये मानना है कि इसका समाधान इस तरीके से हो सकता है कि आने वाले लोकसभा के चुनावों में जो 2024 में होने जा रहे हैं, उनमें ऐसा किया जाए कि हर लोकसभा क्षेत्र के आधे बूथों पर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए और आधे बूथों पर ईवीएम से चुनाव कराया जाए और उनके दोनों के परिणामों को फिर जांचा जाए, परखा जाए, उसकी समीक्षा की जाए, क्या उनमें कोई फर्क है। और ये भी हो सकता है कि उनमें फर्क आए तो फिर यदि ईवीएम से ज़्यादा वोट किसी पर को पड़ रहे हैं और बैलेट पेपर से कोई और पार्टी को ज़्यादा वोट पड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो फिर जो है उस पर उंगलियां उठना जायज़ हो, मतलब जायज़ ठहराया जाएगा। फिर सरकार को इस पर बैन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि भाई मैंने एक ही लोकसभा क्षेत्र में आधे वोट बैलेट से कराने की बात की और आधे ईवीएम से। इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि अलग अलग राज्यों में, एक राज्य में ईवीएम से कराए जाएं, दूसरे में बैलेट पेपर से कराए जाएं, उनके भी परिणाम देखे जाएं और ये भी ध्यान में सरकार रखे कि आखिर जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर बैन क्यों लगाया, उसको क्यों अनुमति नहीं दी ईवीएम से चुनाव कराने की, या यूरोप अमेरिका इसको क्यों नहीं अपना रहे, क्यों इसको संदिग्ध मानते हैं। तो ये इन बातों से भी ईवीएम पर आरोप लगाने वालों का पलड़ा भारी हो जाता है और उनकी बात को बल मिलता है। तो दोस्तों, सरकार को इन चुनावों में, लोकसभा के चुनावों में ये सब करके देख लेना चाहिए, जिससे कि सभी दलों को इसके गलत होने या सही होने का अंतिम रूप से पता चल जाए। और मेरा ये भी मानना, बेशक जो है इससे गिनती बहुत आसान हो गई है, लेकिन केवल गिनती आसान करने के लिए या इसमें परिणाम जो आमतौर पर 2-4 घंटे में आ जाते हैं और उसमें जो पहले बैलेट पेपर से होते थे तो उसमें चुनाव परिणाम शाम तक आ जाते थे या देर रात तक आ जाते। लोकतंत्र में आस्था बनाए रखने के लिए, यकीन बनाए रखने के लिए यदि 4, 6, 8, 10 घंटे ज़्यादा भी लगते हैं और लोकतंत्र बचता है, ईवीएम पे उंगलियां उठनी बंद होती हैं और बहुत सारे दलों के जो आरोप हैं वो लगने बंद होते हैं, तो कोई हर्ज नहीं है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। बेशक ईवीएम से चुनाव कराना सस्ता है, सुगम है, लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए
थोड़े घंटे या थोड़ा धन बचाने के लिए लोकतंत्र का गला नहीं घोटा जा सकता। तो दोस्तों, जो लोग देश में या नागरिक या सामाजिक संगठन या विपक्षी दल इस पर उंगली उठा रहे हैं, तो अंतिम रूप से ईवीएम के कलंक को मिटा दिया जाए और जो हमने उसका समाधान बताया है उसके द्वारा इसका समाधान हो सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।